नमस्कार दोस्तों, मैं चौन गुप्ता सरस्वती कंपटीशन कोचिंग सेंटर नानकमत्ता। और जैसा कि आप सभी ज्ञात हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर के फॉर्म आ चुके हैं और जिसकी अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2023 और जिसका पेपर आपका 29 अप्रैल 2023 को होना संभव हुआ है। तो इसी क्रम को देखते हुए आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी आपको शुरू से कराने जा रहा हूं और इसको ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज का क्रम यही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि गणित में पहला लेसन आता है अंक पर डाले, तो इस पर हम लोग जरा चर्चा करेंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर पहला प्रश्नावली आपका अंक पर डाले। सर्वप्रथम मैं आपको इसके सूत्र से अवगत कराता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखे कि गणित में आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन 10 अंकों का प्रयोग होता है और इन्हीं 10 अंकों के आधार पर हम संख्या लिखते हैं। जैसे 1 से 9 तक तो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शुरू में 0। तो टोटल मिला के 10 अंकों का प्रयोग होता है कोई भी संख्या लिखने के लिए। इन 10 के अलावा कभी भी कोई अंक बाहर से नहीं आते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए पहली हेडिंग आपको दिखाई दे रही है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। आपने नेचर में देखा होगा हमारी प्रकृति में कि हम जब भी कोई संख्या लेते हैं तो हम शुरुआत 1 से करते हैं, अर्थात जिन संख्याओं की गिनती 1 से शुरू होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 डैश। इसका मतलब है कि वे संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अंतिम संख्या बढ़ती रहती हैं, प्राप्त होती हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली संख्या आती रहेगी। अगली है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, अब ये वे संख्या है जिन संख्याओं की गिनती हम शून्य से शुरू करते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश। सक्सेस करने पर इसकी अगली संख्या, जैसे कि एक संख्या आप जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो रहेगी। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 1 है और सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं, उसकी अगली संख्या प्राप्त होती रहती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और लेते हैं सम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाता है, अर्थात जो संख्या 2 से पूरी डिविजन होती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या है। ठीक है, या इसका एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। लिखा है कि जिन संख्याओं के पीछे 2 4 6 8 0 आता है उन संख्याओं में 2 का भाग जो पूरा चला जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है 32 32 54 76 80 और 90। इनके पीछे वाले अंक ध्यान से देखिए आप। इसके पीछे 2 है, 4 है, 6 है, 0 और 8। ठीक है, अगला टॉपिक है विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है उन संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 31 33 45 67 79। विषम संख्याओं के पीछे आप देखें, सम संख्या के पीछे आपने क्या देखा था 2 4 6 8 0 आता है, और जबकि इसका उल्टा होता है विषम संख्या। इसके पीछे क्या आता है, जो चीजें छूट जाती हैं गिनती में, जैसे 1 3 5 7 9। तो विषम संख्या के पीछे ये आता है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो अगला है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप यहाँ से भी देखेंगे कि 1 से बड़ी वे संख्या है जिनमें केवल 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य से ही पता चल रहा है भाज्य माने भाग जाना और अभाज्य माने भाग ना जाना। देखिए 2 1 से बड़ी भी है और 2 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्या आपने पढ़े होंगे। इन संख्याओं में अन्य संख्या का भाग नहीं जाते। इसी क्रम में अगला टॉपिक है 6 नंबर भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए अभाज्य का उल्टा होता है भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 4 है, इस वाले में 4 नहीं आया तो यहाँ 4 है। 4 के हम जब फैक्टर बनाते हैं तो लिखते हैं 2 गुणा 2 यानी 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4, तो यानी 4 में 2 का भाग चला जाता है। तो इसी क्रम में आगे वे संख्या देखेंगे जिनमें भाग चला जाए, जैसे 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए 6 है, 6 में 2 का भी भाग चला जाता है, 3 का भी चला जाता है।
8 है जिसमें 2 का और 4 का भाग चला जाता है। 9 है जिसमें 3 का भाग चला जाता है। 10 जिसमें 2 और 5 का भाग चला जाता है। इसी क्रम में अगला है 12 जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 6 का भाग चला जाता है। 14 जिसमें 2 और 7 दोनों का भाग चला जाता है। 15 जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग चला जाता है। 16 जिसमें 2 का, 4 का, ठीक है, 8 का भाग चला जाता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। 18 जिसमें 3 का और 9 का भाग चला जाता है। 10 में 2 का, 4 का, सॉरी 20 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है। देखिए 2 धाम 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20 ना। तो आगे इस प्रकार नोट है। क्या नोट है इन संख्याओं के अंतर्गत पूछा? एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। आपने क्या नोटिस किया? अभाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या, ये एक से बड़ी होती है लेकिन एक नहीं होती। तो यहाँ है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसी क्रम में अगले सम्स अभाज्य संख्या, ये पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एक ही है सभी गिनतियों में। समभी और अभाज्य संख्या वो केवल 2 है। ठीक है, तो स्थानीय मान जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। तो ये आपने पहले की कक्षा में भी पढ़ चुके हो, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहलाती है। देखिए आपको यहाँ नंबर दिख रहा है 537, तो पीछे से हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100। तो सिंपल हिंदी में भी ऐसी पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो ये जो इकाई यानी वंस प्लेस पर जो प्लेस है इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई, 100 में 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 का स्थानीय मान 7, 3 का होगा 30 और 5 का 500। ठीक है, अगला चलते हैं जातीय मान जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर। देखिए फेस वैल्यू में कोई कन्वर्ट या चेंजिंग नहीं आता है। देखिए 753 आपको नंबर दिखाई दे रहा है जिसमें देखिए इसमें सेम टू सेम वही नंबर रहते हैं जो ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के आधार पर बहुत बार क्वेश्चनों पेपर में आते हैं, नवोदय में 100% आता है। जैसे कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, संख्या 2573 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 2573 में जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान जो है, ध्यान से दिए 1 10 100 हो गया। तो 5 का क्या हो गया, इसका प्लेस आपका जो स्थानीय मान हो गया 500। और मैंने बता दिया जो जातीय मान होता है यानी फेस वैल्यू कोई वही रहता है नंबर, तो 5 का 5 ही रहेगा। अब जैसा कि हमें ये क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, हम क्या निकालना है, अंतर। अंतर घटा दीजिए आप भाई, 0 में से 5 कैरी लेंगे, ये कैरी यहाँ से लेगा, तो 10 में से 5 या 5, यहाँ बचा 9 का 9 जो कि हमने कैरी दिए थे आगे, तो 4, तो ये हमारा 495। तो अगला टॉपिक है, तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है। तो हम जैसे कि आपने देखा है कि आपको सबसे पहले मैंने 10 अंकों के बारे में बताया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 अंक यानी संख्या बनती है। लेकिन अब हम बता रहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंक वाली संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ देख रहे हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या। आप देखिए गिनती जब शुरू करते हैं तो सिंगल डिजिट होता है, तो सिंगल डिजिट शुरुआत वाला 1 होता है, और ये सिंगल डिजिट कब तक चलता है, जब तक सबसे बड़ा जो अंक आता है आपका 9, क्योंकि 9 के बाद ये 10 जो होती है वो 2 अंक होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है और 1 जो है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो इसी क्रम में 9 के बाद 10, तो आप बताएंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 10। अब देखिए 2 अंक की जो हमारी सबसे छोटी संख्या 10 है, और इसको पढ़ते जाएंगे तो 99 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद आपका 99 सीधे 100 में देखेंगे आप 3 अंक हो गए, 1 2 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो इसी क्रम में देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 थी, 1 अंक की, 2 अंक की दोनों,
तो इसी क्रम में 3 अंक की होगी, 1 9 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या देगा, एक जब हम सबसे छोटे अंक की संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो 1 के बाद 0 बढ़े और यहाँ 9 बढ़े, इसी क्रम में यहाँ 0 बढ़ते जाएंगे। देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखकर बाकी 3 0 लगा देंगे। तो इसी क्रम में यहाँ क्या लिखेंगे, 4 1 9, ठीक है। ऐसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे और बाकी 4 0 हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10,000 और यहाँ पर क्या होगा कि आपका 5 1 9, ठीक है, तो हो गया 99,900। इसी प्रकार 6 अंक की सबसे छोटी संख्या भाई 1 लिखेंगे फिर 0 लगा देंगे, 6 का मतलब सॉरी, तो 5 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा 1 लाख, ठीक है। इसी क्रम में जब हम 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएंगे तो 9 जो लिखेंगे, 9 लिखेंगे हम 6 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9,99,999, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया कि सबसे छोटी संख्या जितने अंक की लिखनी है, जैसे अगर मुझे 5 अंक की लिखनी है तो सबसे पहले हम 1 लगाएंगे, बाकी 4 अंकों की जगह 0 लगाएंगे, और जब बड़ी संख्या की बात करें तो डायरेक्टली उतनी बार आपको 9 लगाना पड़ेगा। से संबंधित क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि 7 में हम 2 से भाग करते हैं, तो यानी 2 का पारा हम 3 करते हैं, 2 3 6 यानी 2 3 या 6 लिखते हैं और कट कर देते हैं 1। अब 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, ठीक है। तो अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्या, तो ध्यान दो, सुनिए। भाजक का आपका भाजक, अंदर भाज्य, भागफल और शेषफल, तो ये तो इसके अनुसार होता है। देखिए ध्यान से सुनिए क्या, जैसे इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे तो जो भाज्य होता है वो 7, भाजक आपका भाजक क्या हो गया 3, भागफल भाजक 2, भाजक हो गया आपका 2, भागफल हो गया 3, कंपेयर किया, जो नीचे 1 बचा वो हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, 7 में 2 का भाग किया, 3 बार गया, 2 3 6 और 1 शेषफल बचा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1, तो यहाँ 1 2 3 4 चीजों का प्रयोग है। तो 7 जैसा ये पहले ही बताया आपको, 7 भाज्य है और 2 भाजक हुआ, 3 भागफल और प्लस 1 जो था शेषफल हो जाता है। तो यहाँ से सूत्र बन जाता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो चिन्हों का भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए बराबर है, बराबर का एक साइड बाईं ओर होता है, दूसरी साइड दाईं ओर होता है। तो सबसे पहले हम गुणा वाले 7 चिपके होते हैं, इनको नहीं छेड़ते हैं, प्लस है माइनस को अपना स्थान, देखिए प्लस में इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है, बराबर क्या बचेगा भाजक गुणा भागफल, ठीक है। तो अब हमें भाजक निकालना है, तो ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल बराबर भाजक। तो ये यहाँ से हमारा भाजक क्या निकला, जब हम पूरी चीज को एक दूसरी जगह बदलते हैं तो उसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो भाजक बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। तो देखिए आपने देखा था भाजक और भागफल की गुणा, तो यहाँ से हम भाजक और भागफल को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो भागफल का सूत्र क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भाजक। तो देखिए जो मैंने ये 3 टिक लगा रखे हैं, यही पेपर में आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल है। विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करें डिविजन बाय 2। इसका मतलब यानी किन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस संख्या का इकाई अंक यानी वंस प्लेस आता है लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है या होता है, वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, ये संख्या 2532, इसका वंस प्लेस है 2, 54 इसका वंस प्लेस 4 है, 76 वंस प्लेस है 6, 98 वंस प्लेस 8 और लास्ट में 100 इसका वंस प्लेस 0 है। तो इन संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसी प्रकार डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से विभाज्य, तो यानी जिस संख्या के अंक क्या होते हैं, अलग अलग जो डिजिट बोलते हैं उनको अंक बोलते हैं। तो जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है, वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। जैसे आप ये संख्या देख रहे हैं 321 में अलग अलग आप इसको डिजिट अंक को बोलते हैं डिजिट, तो
तो अलग अलग अंक करते हैं तो 3 2 1 हो जाता है। अब ये तीनों डिजिट को अलग अलग करके इसका ऐड करते हैं, यानी अंकों का योग 3 + 2 + 6, यानी टोटल आपका ऐड हो गया 6। ठीक है, तो ये 6 जो आया, 6 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार 321 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, जैसे 321 लिखा हमने, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 कट गया, 2 उतारा, लेकिन 3 की टेबल में 2 नहीं आता है, तो यहाँ 0 लगा के हम 1 उतार देते, हो गया 21। तो 3 के टेबल में 21 आपका आता है 7 3 7 21। तो इससे आपने देखा कि 321 में 3 का भाग चला जाता है। और यह अंतिम विभाज्यता है, जिस 5 से विभाजित जांच करेंगे, जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 होता है वह संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य होती है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल देते हैं, जैसे 5 का टेबल होता है, 5 × 5 5 × 10 5 × 50 5 × 20 5 × 21 5 × 6 = 30 5 × 7 = 31 5 × 8 = 40 5 × 9 = 45 5 × 10 = 50। देखिए इकाई अंक छोड़ दे रहे हैं, दहाई अंक को हम इसको टेंस प्लेस वाले को हटा देते हैं। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ देखिए 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 ही बच रहा है। तो इससे हमने सीखा कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 0 5 या 0, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। यहाँ देखिए इसका पीछे लिखा है 5, तो ये 5 से विभाजित 0 0 5। तो इस प्रकार जिस संख्या का इकाई 5 या 0 होता है वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है।